क्या कर रहे हैं? मुझे आप एक बताइए कि अगर इस तरह से फैसले होते तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को एलओपी बनाने का फैसला क्या सिक्योरिटी गार्ड ने किया होगा? लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर वो जम्मू कश्मीर में आए हैं और मकसद केवल इनका ये है कि जम्मू संभाग में जो मुस्लिम वोट है उसको डिवाइड करें अपनी ये पार्टी बनाकर, साथ में कांग्रेस को, जम्मू कश्मीर को कांग्रेस मुक्त करें। क्या आप भी इस बात को मानती हैं? क्योंकि कई जगहों पर ये चर्चा हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला आपको वही मैं आपको थोड़ा इशारा कर रही थी। नेतृत्व बदलने का मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे गुलाम अहमद मीर को बदलो, मीर को बदलो, प्रदेश के अध्यक्ष को बदलो। कितने जम्मू कश्मीर के नेता, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर आपके संपर्क में थे और आपको ये कह रहे थे कि विकार रसूल को ही अध्यक्ष बनाइए? जी बिल्कुल, मैं नाम लेकर बोलूँगी। ताराचंद जी थे जिन्होंने आज रेसिग्नेशन दिया है, डॉक्टर मनोहर लाल जी थे, डोडा के मजीद वाणी जी थे। ये बात मैंने आज़ाद साहब को ही बताई थी कि आपके ही लोग बोल रहे हैं, आपके 70% लोग बोल रहे हैं कि इनको बनाइए, आप क्यों मना कर रहे हैं? गुलाम नबी आज़ाद एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में कई बार मंत्री रहे और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने कांग्रेस छोड़ी और आज 64 के करीब कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। उसमें पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व मंत्री और उसके अलावा कई एमएलएज भी हैं। कांग्रेस को ये तमाम लोग छोड़कर चले गए। मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज रजनी पाटिल हैं। ये महाराष्ट्र से राज्यसभा की सांसद भी हैं। रजनी जी, सबसे पहले मुझे बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और एक तो आप रश में थी, तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़कर चले गए, आज 64 और लोग जो हैं आपकी पार्टी से गए हैं, हालांकि इन्हें आज़ाद खेमा ही माना जाता था, तो आप इस सब को कैसे देखती हैं? देखिए, ये गए दो ढाई साल से मैं प्रभारी के रूप में काम करती हूँ और हम कोशिश कर रहे थे कि ये सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारे साथ काम पे लग जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कभी भी ये हमारे साथ आए नहीं। हम हमेशा उनको बुलाते रहे, लेकिन ये हमेशा अपने को दूर रखते गए पार्टी के दूर से। हमें मालूम नहीं क्यों दूर रखते गए, लेकिन उनका ये कहना था कि आप नेतृत्व बदलो प्रदेश का। उन्होंने जो नाम दिए थे वो नेतृत्व बदलने का काम भी हमने हाल ही में कर दिया। नेतृत्व बदलने का मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे गुलाम अहमद मीर को बदलो, प्रदेश के अध्यक्ष को बदलो। तो वो भी क्योंकि 7 साल हुए थे और उदयपुर के डिक्लेरेशन के मुताबिक हमने 5 साल के बाद में हमें रखना नहीं था, इसलिए हमने लीडरशिप को पूछ के हमने नेतृत्व में चेंज करने का भी काम किया। वो भी नाम जो थे, आज़ाद साहब ने जो 4 नाम दिए थे उसमें से ही एक नाम को हमने चुना। कौन से 4 नाम आज़ाद साहब ने दिए? उन्होंने पीरजादा मोहम्मद सईद का एक नाम दिया था, सरूरी जी का नाम दिया था, मुंगा साहब का एक नाम दिया था और विकार रसूल जी का नाम दिया था। तो हमने विकार रसूल जी का नाम हमने चॉइस करके सभी से बात करके, उसमें ऐसे नहीं किया कि हमने खुद किया, उसमें 12 और 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में बुला के 15 GRG पर सबकी मीटिंग हुई, जिसमें स्वयं आज़ाद साहब मौजूद थे, अंबिका जी थी और KC वेणुगोपाल जी थे, और सबके साथ चर्चा करके विचार विमर्श करके कुछ नाम पे चर्चा हुई और उसमें विकार रसूल जी का नाम हमने कायम कर दिया था। तो मुझे पता नहीं कि आज़ाद साहब ने निर्णय क्यों लिया, लेकिन मुझे सिर्फ यही होता है कि जब सब कुछ आपको मिला है, ये 2 बार हमारे ही स्टेट से लोकसभा में चुन के गए हैं, मुझे उन्होंने ही बताया कि मैं सिर्फ फॉर्म भरने के लिए आता था और सर्टिफिकेट लेके जाता था। ये उन्होंने खुद बोला है। फिर उसके बाद में 5 बार सांसद, राज्यसभा में 5 बार सांसद हैं, 30 साल ज़िंदगी के 30 साल राज्यसभा में रहे, जिसमें अलग अलग मंत्री, अलग अलग खाते के मिनिस्ट्रीज़ और फिर LOP लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसमें मैं भी 2013 से 2018 तक जब वो LOP थे तो मैं ही राज्यसभा में थी। तो ऐसे कभी देखा नहीं। नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशन जो जाते थे उसमें हम टीवी पे देखते थे, टोपी लगा के आज़ाद साहब को हमेशा हम हर स्टेट डेलीगेशन में देखते थे। तो कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो उन्होंने बोला है, घर वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया, जब घर का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, क्योंकि वो बोलते हैं 50 साल मैंने राजनीति की है, तो घर वालों का काम होता है कि घर वालों को संभाल के लेना।
जब घर में कभी नुकसान होता है, कभी दिक्कत आती है, कभी घर की परिस्थिति नाजुक होती है, तो घर वालों को संभालने का काम ये आज़ाद साहब का होना होता है, क्योंकि घर के वरिष्ठ नेता थे। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा बात करते हैं तो कभी कहीं ना कहीं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को दुख होता है, हमारे लोगों को। और जो लोग जिनको कुछ भी नहीं मिला है, जो रास्ते पे रहते, वो आज हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने कहा आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस समय विकार रसूल को लेकर आप उनका नाम फाइनलाइज कर रही थी, तो क्या उस समय आज़ाद साहब के साथ बातचीत हुई? और दूसरा ये, कितने जम्मू कश्मीर के नेता, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर आपके संपर्क में थे और आपको ये कह रहे थे कि विकार रसूल को ही अध्यक्ष बनाइए? जी बिल्कुल, मैं नाम लेकर बोलूँगी। ताराचंद जी थे जिन्होंने आज रेसिग्नेशन दिया है, डॉक्टर मनोहर लाल जी थे, डोडा के मजीद वाणी जी थे, जिन्होंने बार बार मुझे फ़ोन करके और मुझे घर पे आके बोला है उन्होंने 8 दिन पहले कि इन्होंने विकार रसूल को ही बनाइए। कारण बताते थे क्यों बनाइए? नहीं, कि यंग है, वो काम करेगा, आगे चल के लेके जाएगा, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं उनके सामने बताऊंगी। अच्छा, यानी ये लोग आपको उस समय कह रहे थे कि इन्हीं को अध्यक्ष बनाइए? अब हम आज़ाद साहब को मनाएंगे, हम उनके घर में जाके बैठेंगे। और ये बात मैंने आज़ाद साहब को ही बताई थी कि आपके ही लोग बोल रहे हैं, आपके 70% लोग बोल रहे हैं कि इनको बनाइए, आप क्यों मना कर रहे हैं? और अगर आपको नहीं मानना था तो आपने इनका नाम दिया क्यों मैडम के पास? ये भी मैंने उनको बताया था। तो आज़ाद साहब ने क्या कहा? नहीं, बोले ठीक है, मैंने दिया भी होगा तो अभी पहले 2 नाम ही आप कंसिडर करिए। तो फिर मैंने बोला 2 नाम कौन से कंसिडर करने के लिए कहे? पीरजादा मोहम्मद से 2-4 नाम जो दिए थे उन्होंने, लेकिन ऐसे नहीं होता, फिर आपने 4 नाम क्यों दिए? 4 नाम अगर आपने दिए हैं तो फिर पहले 2 ही नाम देने चाहिए थे। तो इस तरह से राजनीति हमसे नहीं कर सकते, हम बहुत स्ट्रेट बोलने वाले लोग हैं, हम ऐसे राजनीति हम नहीं करेंगे इस तरह से। जो मेरी लीडरशिप है उनको सच बताना मेरा काम है। जैसे आपने कहा लीडरशिप को सच बताना आपका काम है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद आज कहते हैं जी मैं बड़ा मजबूर था, मैं बड़ा कमज़ोर था। क्या वाकई जम्मू कश्मीर के मामले में बड़े कमज़ोर थे? आपसे पूछना पड़ता था उनको, आपसे पूछ के सब सारे फैसले लेने पड़ते थे, क्या ऐसा होता था? क्योंकि प्रभारी तो आप ही हैं। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको हमेशा, मुझे राहुल जी ने भी और सोनिया जी ने भी हमेशा, कम से कम 5-6 बार तो मुझे राहुल जी ने बोला है कि उनको जाके पूछिए। जब वो श्रीनगर में लास्ट ईयर आए थे तो राहुल जी ने 5-6 बार मुझे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बोला है कि मुझे राहुल जी का फ़ोन आया था, और उनको खुद फ़ोन करके उन्होंने बुलाया, मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया कि आप आइएगा। आपने, उनके घर में कोई बीमार थे, लेकिन मैंने बोला कि आप नहीं आएंगे तो बहुत गलत फैसला मैसेज जाएगा, आपको आना पड़ेगा। जम्मू में भी हमने फ़ोन करके उनको, मैं खुद जाके उनको बुलाया है। ऐसे कभी नहीं हुआ था। और कभी भी कुछ फैसला होना था तो सोनिया जी बोलती थी कि उनको जाके मिलो, उनको पूछो क्या करना है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि उनको बाजू रख के कोई कुछ फैसला लिया है। यानी हर वक्त कांग्रेस की लीडरशिप, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आपसे कहती रही कि जम्मू कश्मीर में इसके संदर्भ में अगर कोई फैसला आपने लेना है तो गुलाम नबी आज़ाद से ज़रूर बातचीत कीजिए, उनकी स्वीकृति ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, कोई भी अगर देश के लेवल पे भी अगर डेलीगेशन जाता था, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि राष्ट्रपति के पास एक डेलीगेशन जाना था। जब राष्ट्रपति के पास जाने का फैसला आया तो राष्ट्रपति के पास से सिर्फ 5 लोगों का या 7 लोगों का परमिशन मिलता है, ज़्यादा लोगों का मिलता नहीं। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है वेणुगोपाल जी, उनको बाजू में रहना पड़ा। उनको फिर बताया गया कि आप बाजू में रखो, हमें आज़ाद साहब को लेके जाएंगे। तो उनको प्रायोरिटी दी गई और वरिष्ठ नेता के नाते में उस डेलीगेशन में आज़ाद साहब सम्मिलित हुए। लेकिन फिर ये जो गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सिक्योरिटी गार्ड फैसला लेते हैं, पीए फैसला लेते हैं, सोनिया गांधी को लेकर ये कहा कि वो कठपुतली हैं, सारे फैसले राहुल गांधी लेते हैं, राहुल गांधी को लेकर कहा कि बचकानी हरकतें करते हैं, ये सब कुछ आखिरकार उन्होंने क्यों कहा? क्या आपको लगता है क्या कारण? मुझे आप एक बताइए कि अगर इस तरह से फैसले होते तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को एलओपी बनाने का फैसला क्या सिक्योरिटी गार्ड ने किया होगा? किसने किया होगा? उनको इतने बड़े पोस्ट दिए गए, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड या सीपीएस ने किए होंगे? मुझे नहीं लगता इस तरह से बात करना हमें शोभा देता है। और दूसरी बात यह है कि इतना आदर सम्मान और इतनी पर्सनल बातें भी उन्होंने जो इस फैमिली से उनको मिली है वो उन्होंने शेयर की है, वो मैं आपके चैनल पे नहीं बताना चाहती। लेकिन एक बात घटने के बाद अगर आपको छोड़ना है तो छोड़िए, लेकिन उसके बाद में अटैक करते रहना पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया है, वो मुझे लगता है कि ये प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता इसको।
जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता, रजनी जी आपकी पार्टी ने ये भी कहा है, कई कई मंचों पर मैंने सुना, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कल गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर हमला करते हुए ये कहा कि 370 का जब फैसला किया जा रहा था या 370 को लेकर जब केंद्र सरकार ने फैसला लिया तो गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में चुप बैठे, उन्होंने ये फैसला होने दिया। तो अब वो जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हमदर्द कैसे बनेंगे और 370 को वापस लाने की बात कैसे कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे ये लगा, हमें ये लगता था कि 370 का फैसला हुआ वो केंद्र ने किया होगा, लेकिन उसके बाद में जो लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, चाहे स्टेटहुड की हो, क्योंकि हमारी दो बातें मांगी थी कांग्रेस पार्टी की कि स्टेटहुड हमें हमारा वापस चाहिए, जो हमें अमित शाह जी ने हमें एश्योरेंस दिया था, और हमारे यहाँ की जो बेरोज़गारी, हमारी ज़मीन हमें चाहिए, हमारी बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में 13.7% बेरोज़गारी का रेट है जम्मू कश्मीर में। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है। आज का युवक यहाँ का आक्रोशित है, त्रस्त है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम सिर्फ अपने ही गाने गा रहे हैं, और इसके लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लोग, गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कभी भी इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं आए। हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता इसके लिए लड़ाई लड़ता रहा। फार्मर्स का हमने आंदोलन किया, उसके लिए भी नहीं आए। मुझे ये लगता है कि इस लड़ाई में उन्होंने हमारा साथ देने की हमारी अपेक्षा थी, उन्होंने कभी हमारा साथ इसमें दिया नहीं। वो कहते हैं राहुल गांधी से बहुत दूर हो चुके थे वो। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी समय नहीं देते थे, बात नहीं सुनते थे। CWC में हम बड़े सीनियर लीडर्स को जो है वो जलील किया गया। मुझे तो कभी ऐसे लगता नहीं है ऐसे कभी हुआ है, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा उनको सम्मान देते हुए मैंने बोला है, जहाँ हम बैठे हैं आज जम्मू में, यहाँ पे भी जब आज़ाद साहब थोड़ा सा दूर लास्ट टाइम थोड़ा सा दूर रहे थे, जम्मू में आए थे, तो मुझे ही आज़ाद साहब को बुलाने के लिए राहुल जी ने कहा कि उनको बताओ कि मेरी गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हो। तो ऐसे कभी नहीं हुआ है, तो ये गलत। आप ये कह रही हैं कि वो मान सम्मान देते रहे और गुलाम नबी आज़ाद अब पब्लिक में आकर इंटरव्यूज़ में जो है उनके ऊपर जो है गलत फहमियाँ अगर होती है तो गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत थी, और वो दूर करने की नज़दीक के लोगों ने करने की ज़रूरत थी। वो शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। क्या आपको आज ये रिग्रेट है कि अगर आप गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष बना देते तो शायद गुलाम नबी आज़ाद पार्टी नहीं छोड़ते, और इतना बड़ा खेमा ये जो 12 के करीब मिनिस्टर्स और MLAs का है आपकी पार्टी छोड़कर नहीं जाता? नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी छोटी चीज़ के लिए उन्होंने अपना पार्टी छोड़ी होगी। इनका ये प्लान पहले से ही रहा होगा। शायद ऐसे भी हो सकता था उल्टा, कि अगर ऐसे कुछ किया होता तो वो पार्टी सहित वो जा जाते थे, ऐसे भी हो सकता था। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी राजनीति करने वाला व्यक्ति एक छोटी चीज़ के लिए छोड़ना था, तो लास्ट टाइम मीर साहब भी तो उनके खिलाफ उनका अध्यक्ष बना दिया गया था, तो तभी पार्टी छोड़ देते थे वो। ऐसे नहीं है, उन्होंने जो किया है वो सोची समझी साजिश थी। 2 साल पहले ही था, हमें इसका पता था, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन वो बीच में कोरोना आ गया था 2 साल, और ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल जो साजिश है उसका एक छोटे से कड़ी है। उसके आगे आपको पता चलेगा उसका आगे क्या हो जाएगा, तो तब आपको धीरे धीरे सब पता चलेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि साजिश का हिस्सा है। क्या ये साजिश जम्मू कश्मीर को लेकर की जा रही है या ये साजिश नेशनल लेवल पर है? इसके लिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, समझ में आएगा सबके। अच्छा, यानी आप कह नहीं समझ में आएगा। रजनी जी, अब इस समय गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, ये 10-12 से ज़्यादा मंत्री और MLA आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं, युवाओं के कांधों के ऊपर अब बोझ है। तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे यहाँ से आगे कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करेगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, इसके पहले भी कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है, और इसके पहले भी कांग्रेस में ऐसे बहुत बार उतार चढ़ाव आए हैं, और कांग्रेस बहुत बार इससे सामना करते गई है। इंदिरा जी जब थी तो भी ऐसे हुआ है, राजीव जी थे तब भी हुआ है, और हम भी ऐसे ही इस तरह से आए हैं। हमें लगा नहीं था कभी कि हमारे जैसे यूथ से और NSU से हम आए हैं, तो ऐसे ही टाइम पे नए लोगों को मौका मिलता है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो सकता है, नए लोगों को मौका मिल सकता है जिनको इन लोगों ने दबा के रखा था। हमारे यहाँ सालों साल एक लोग बैठ जाते हैं कुंडली बिठा के, और फिर उनको आने नहीं देते, फिर उनके बाद उनके बच्चे आते हैं। तो हमारे नए लोग जो हैं उनको खुले हो गए, हमें अभी किसी का भी डर नहीं, भय नहीं, हम अपना खुले काम करेंगे, और एक बार सत्ता में आएंगे तो हमारे बच्चे आएंगे, नए नए यंग जनरेशन आएगी।
अच्छा, यानी आपने अब तय कर लिया कि यंग जनरेशन के ऊपर के कांधों के ऊपर बोझ रहेगा। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा, कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर वो जम्मू कश्मीर में आए हैं और मकसद केवल इनका ये है कि जम्मू संभाग में जो मुस्लिम वोट है उसको डिवाइड करें अपनी ये पार्टी बनाकर, साथ में कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कांग्रेस मुक्त करें। क्या आप भी इस बात को मानती हैं, क्योंकि कई जगहों पर ये चर्चा हो रही है? मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला आपको वही मैं आपको थोड़ा इशारा कर रही थी, लेकिन मैं खुद के मुंह से नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन ये स्पष्ट है कि इनके जो लोग बहुत समझदार है और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग समझदार है और समझने वाले को इशारा काफ़ी है। इनके तेवर अभी दिख रहे हैं, आगे आगे देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जम्मू कश्मीर की इंचार्ज और राज्यसभा की सांसद रजनी पाटिल, इनका साफ तौर पर यह कहना है एक बड़ी सियासी साजिश है और इस बड़ी सियासी साजिश के तहत ही गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर भेजा गया है और इशारा इसको और भी किया गया कि जम्मू संभाग में कांग्रेस को कमजोर करके और बाकी सेकुलर पार्टीज को कमजोर करके कोशिश, जैसा कि इनका कहने का मतलब है, कोशिश ये है कि मुस्लिम वोट को डिवाइड किया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 50 है उस मिशन 50 में आसानी हो।